गीत गा के प्रभु की आराधना करूंगा। तो इस गीत को सीखें हम लोग और देखेंगे इस गीत के द्वारा प्रभु हम लोगों को आशीषित करेगा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, शंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, है ना। इस गीत को हम लोग सीखेंगे। किसी को आता है ये गीत? सब में कौन किसको किसको आता है? रीमा को आता है, शुभ आंटी लोग को आता है, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना, सबको आता है। सब लोग सीखेंगे इन गीतों को, है। चले अंकित। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। चलो विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। ग्लोरी हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, वर्शिप द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को महिमा देते प्रभु, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। हालेलुया। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर देती शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर देती शिफा। स्वामी ये बोल कर देती शिफा, स्वामी ये बोल कर देती शिफा। हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। ग्लोरी हालेलुया। ओ वर्शिप द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए, धन्यवाद चंगाई के लिए।
मेरे रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, मेरे रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, उठा लिया तूने, उठा लिया तूने। सुनने वाले मेरे नाम सुनिहारने वाले, चंगाई देने वाले, तुझी हो यीशु राजा, तुझी हो यीशु राजा, तुझी हो यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ महिमा 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 महिमा। थैंक यू फादर, थैंक यू सेवियर। धन्यवाद, आपके नाम को महिमा देते, आपके नाम की बड़ाई करते। धन्यवाद। इस समय हम लोग सब मिलकर भजन संहिता 23, जिनको याद है वो बोल सकते हैं, जिनको याद नहीं वो पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 23 सब लोग बोलेंगे। ये एक अंगीकार है, प्रभु को अपना सब कुछ मानने का अंगीकार है। भजन संहिता 23 प्रभु को सब कुछ अपना समर्पित करने का एक अंगीकार है। इसको हम लोग सब मिलकर बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उतराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। सब लोग बड़े विश्वास के साथ, बड़े समर्पण के साथ और प्रभु से कुछ पाने की आशा रखते हुए सब लोग प्रभु के चरणों में बैठेंगे। आज का उपवास विश्रामपुर के परिवार ने, हमारे प्रिय परिवार ने, शिमोन और किरण उनके परिवार ने आज का उपवास सारे परिवार के लोगों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, अपने अपने शहरों के लोगों के लिए आज का उपवास उन लोगों ने रखा था। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उनको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। और जब हम लोग की सभा के अंत में जैसे प्रतिदिन होता है, जो परिवार उपवास रखता है वो परिवार सबके लिए प्रार्थना करता है। तो अभी हम जाएंगे, पास्टर साहब को देंगे, उनके परिवार को देंगे सेविकाई के लिए, और अंत में, एकदम अंत में विश्रामपुर के परिवार से सबके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हम ताली बजा के पास्टर राजेश का स्वागत करेंगे। पास्टर राजेश विश्वकर्मा सूरत से हैं पास्टर साहब। सब लोग ताली बजा के प्रभु के दास का हम लोग कहते स्वागत करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद हो। और इनकी गवाही आप लोग अभी क्या पता वो थोड़ी बहुत बता दें, लेकिन जब आप सुनेंगे ना तो आपका सर घूम जाएगा, क्या क्या कैसे हुआ था ये सब कुछ, है ना। इनकी गवाही जब सुनेंगे हम लोग तो, लेकिन आज पहले वो हम लोग के विश्वास के बढ़ने के लिए और हम लोग को प्रभु की उपस्थिति में और ले जाने के लिए वो आज की सेविकाई को देंगे, वो उनका परिवार। और उसके बाद हम लोग उनको और अपने बीच में उपयोग होते हुए देखेंगे। वो बाइबल स्टडी के रूप में भी हम लोग के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आएंगे बीच में, जब उनको ज्यादा समय दिया जाएगा उसके लिए। आज हमारे पास समय ज्यादा नहीं होता, इसलिए उन्हें कभी समय दिया गया, लेकिन उसमें भी वो प्रभु के आशीषों को हमारे ऊपर उंडेलेंगे, प्रभु के आशीषों को हमारे ऊपर लाएंगे। प्रभु को धन्यवाद। जैसे मैंने कल बताया था, रेनॉल्ड बॉन्के ने 5 मिनट के प्रचार के अंदर उन्होंने पूरे एक डिस्कोथेक को बाइबल कॉलेज में बदल दिया। वही प्रभु के जब बहुत नहीं, बहुत देर, बहुत लंबा प्रचार हो, लेकिन जब सामर्थ्य प्रचार होता है, थोड़ा प्रचार
बदल देता है सब कुछ। हम लोग प्रभु के दास पास्टर राजेश का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत हमारे परिवार के बीच में, हमारे परिवार के लोगों के बीच में। हम लोग बहुत प्रभु के प्रेम में होकर आपका स्वागत करते हैं, सामर्थ्य का स्वागत करते हैं, सपना का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हाँ पास्टर राजेश, अब आप और आपका परिवार जैसे मैंने आप लोग आराधना में अगुवाई करते हुए अपनी सेवकाई को कर सकते हैं। Praise the Lord, hallelujah. हालेलुया। सबका हम सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यह सुंदर अवसर दिया कि हम मिलकर हम स्तुति करें, आराधना करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाए। सुंदर अवसर के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और रवि अंकल फैमिली के लिए भी धन्यवाद देते हैं। मैं उनकी फैमिली से अलग नहीं हूँ, हम एक ही फैमिली के हैं। मैं तो एक बच्चा था, आज भी बच्चा हूँ उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। गीत के बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। प्रेज़ गॉड। सपना बहन हमारे बीच में है, से हम उनके साथ एक गीत गाएंगे। हम सब मिलकर गीत गाएंगे ताली बजाते हुए बड़े आनंद के साथ, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गीत को गाएंगे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से मैं करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं। आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तो सहारा मेरा। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तो सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करो। पूरे मन से आराधना, यीशु पूरे बल से प्रेम करो। आराधना 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 एलोही एलोही, क्या किया मुझे प्रभु। एलोही एलोही, क्या किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करो। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करो। आराधना 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 आराधना। यहोवा रब्बा, यहोवा रब्बा, चंगा दिया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रब्बा, यहोवा रब्बा,
थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। अंकल मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज जी आ रही है। आ रही है ना? जी आ रही, ठीक है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु के सम्मुख बैठकर परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, उसको धन्यवाद देना, परमेश्वर के वचनों को सुनना, मनन करना, ये सचमुच में परमेश्वर की कृपा है, अनुग्रह है जो हमें मिलती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अंकल के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। सो जैसे अंकल ने कहा, अभी गवाही देने का समय नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत गवाही है। लेकिन छोटी सी एक बात कहूँ, रवि अंकल का परिवार ही है आज जो मैं कुछ हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में बहुत कुछ शुरुआत के क्षणों में बोया गया है, और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ इस स्तर में। इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और अंकल उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो आइए मैं थोड़ा सा समय जो मेरे पास है उस समय में आपके सामने परमेश्वर के वचनों को रखता हूँ। इफिसियों का पत्र में से हम पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्र पहला अध्याय, इफिसियों पहला अध्याय वचन 15 से लेके दूसरा अध्याय 6वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। इस सारी आयतों को विश्लेषण करने का टाइम नहीं, लेकिन थोड़े समय में कुछ संदर्भों को इसमें से देखूंगा। तो ये पौलुस प्रेरित की प्रार्थना है जो इफिसुस की कलीसिया को प्रार्थना कर रहे हैं, और आत्मा के द्वारा उन्होंने प्रार्थना की है। सो ये हमारी प्रार्थना हर कलीसियाओं के लिए जो आज भी हम कर रहे हैं, करते हैं। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं पढ़ता हूँ आपके सामने बाइबल को, इफिसियों का पहला अध्याय वचन 15 से अध्याय दूसरा अध्याय 6वें वचन तक हम जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन हम कुछ आयत पढ़ता जाऊंगा, कुछ बातें आपको कहता जाऊंगा, पर थोड़े समय में आप कृपा करके इस पे ध्यान दीजिएगा। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। प्रेज गॉड। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो पौलुस की ये प्रार्थना है कि कलीसिया के सभी भाई बहनों को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, उसकी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। और दूसरा विषय इसमें प्रार्थना में, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। प्रभु का दास कलीसिया के लोगों को कहता है, आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि आप जानो कि प्रभु परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, उसके बुलाए जाने की आशा क्या है। प्रेज गॉड। हमारी आशा जीत की है, हमारी आशा विजय की है, महिमा की आशा जो क्रिस्त है हमें निवास करता है। तो हमारे बुलाए जाने की आशा क्या है वो जान पाए। दूसरी बात वो रख रहा है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। तीसरी बात वो रख रहा है, उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उस शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। तो देखिए उसकी प्रार्थना में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कलीसिया को बता रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्यों ज्योतिर्मय हो? ताकि तुम जानो 3 बातों को। पहली बात, आपके बुलाए जाने की आशा क्या है। दूसरी बात, जान सको पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। तीसरी बात, जान सको सामर्थ को, परमेश्वर की सामर्थ को जान सको जो विश्वास करने वालों में कार्य करती है। 3 बातों को कलीसिया को जान लेना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। नंबर 2, ये जान लेना चाहिए कि पवित्र लोगों में
हमारी मिरास का धन क्या है? हमें एक विरासत दी गई है। हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं। हम परमेश्वर के वारिस हैं। यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं। यदि हम उसकी संतान है तो जो परमेश्वर का है वो हमारा है। तो हमारी विरासत क्या है वो हम जान पाए। तीसरी चीज को हमें जान पाए कि परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है। वो हम में काम करती है। प्रेज गॉड। वो हम में काम करती है। उसकी सामर्थ हम में काम करती है। जो विश्वास करते हैं उनमें वो सामर्थ काम करती है। इस बात को कलीसिया जान ले। कई बार कलीसिया के प्रभु के लोग खुद बोलते क्या करे पास्टर, हमारे घर में शैतान कर रहा, हमारे घर में परिवारों में शैतान काम कर रहा। नहीं, कलीसिया में शैतान काम नहीं कर सकता। कलीसिया में प्रभु के लोगों में प्रभु की सामर्थ काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। वो सामर्थ काम कर रही है जो यीशु को मुर्दों में से जिलाया। तो उस सामर्थ के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सामर्थ तो आज मेरा फोकस है, उस सामर्थ को जानने के लिए। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना है कि कलीसिया के हर एक भाई बहन ये जान पाए कि वो लोग जो विश्वास कर रहे हैं उनमें एक सामर्थ काम कर रही है। वो सामर्थ कितनी महान है वो जान पाए। इस संदर्भ में मैं आपके साथ बात करूंगा थोड़े समय में। आइए मैं तो आगे जाता हूँ। इफिसियों पहला अध्याय हम पढ़ते पढ़ते हम पहुंच चुके थे 20 आयत में। तो उसको देखें ये सामर्थ कैसी है। 19 आयत से हम पढ़ेंगे फिर से। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। ओह, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। फिर आगे कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना इस केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हालेलुया। इस सामर्थ को हमें जान लेने की जरूरत है। ये परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु में जो कार्य किया उस कार्य के अनुसार वो सामर्थ हम में काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में। प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थ ये है कि पिता ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। रोमियो 8:11 में लिखा है जो आत्मा यीशु को मरे हुए में से जिलाया है वही आत्मा तुम में बसा हुआ तो तुम्हारी नश्वर देहों को भी जिलाएगा। अब जब हम मसीह में नहीं थे तो हमारे शरीर हमारे खून से चलता था। हमारे शरीर का जीवन खून में था। लेकिन जब हम मसीह हो गए हैं तो अब खून के द्वारा हमारी बॉडी का संचार नहीं बाय द होली स्पिरिट हो रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको चला रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे शरीर को तरोताजा करती है। हमारे शरीर के हर एक अंगों को फ्रेशनेस में लेके आती है। जो शरीर के कोई किसी भी शरीर के अंग यदि मर गए होंगे, शरीर के कोई अंग काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंगों को जीवन देती है। प्रेज द लॉर्ड। हीलिंग्स में लेके आती है, छुटकारे में ले आती है। अद्भुत ये सामर्थ है। ये सामर्थ इतनी महान है कि प्रभु यीशु को मर्दों में से जिलाया और उसको सबसे ऊंचाई पर बैठाया गया। प्रेज द लॉर्ड। हम जिस यीशु की आराधना करते हैं वो यीशु सबसे ऊंचाई पर विराजमान है और उसको सिर्फ सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इफिसियों में 21 आयत में सब प्रकार की प्रधानता। हालेलुया। सब प्रकार की प्रधानता, राज सत्ता, सारे अधिकार, सारी सामर्थ, सारे प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। यीशु को बिठाया गया। हालेलुया। हमारा यीशु राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। यीशु नाम सबसे नाम ऊंचा नाम है। जिस नाम के आगे स्वर्ग पृथ्वी पाताल सब झुकते हैं वो नाम हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। वो नाम हमारे पास है जिस नाम के आगे सारी दुनिया झुकती है, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे पाताल हो चाहे पूरी पृथ्वी हो, सारी कायनात एक नाम के सामने झुकती है, वो यीशु नाम है। और वो सामर्थ हम में काम कर रही है। हालेलुया। वो आप खुद कह सकते हो सामर्थ मुझ में काम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु को बिठाया गया
सारे अधिकार के ऊपर, सारी प्रधानता के ऊपर, सारी प्रभुता के ऊपर, सारी सामर्थ के ऊपर, सारे नाम के ऊपर यीशु को स्वर्ग स्थान में सबसे ऊंचाई पर बिठाया गया है। और आगे हम पढ़ते हैं और क्या किया गया है, और क्या किया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 22 में, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया है, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे पूरे विश्व, पूरे देश, पूरा ब्रह्मांड की हर एक शक्ति, हर एक पावर, हर एक प्रधानता, हर एक नाम, जो भी है, सब कुछ यीशु के पांव के नीचे कर दिया गया है, यीशु के पैरों तले कर दिया गया है। आगे, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। और यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। यीशु कलीसिया का सिर है, कलीसिया उसकी देह है, और यीशु के पैर के नीचे आना मतलब कलीसिया के पैर के नीचे आ जाना। अब जब हम यीशु की कलीसिया हैं, हमारे पैर के नीचे विश्व सत्ता है। हालेलुया। हमारे पैर के नीचे सारी प्रधानता है, सारे अधिकार है, सारी प्रभुता है, सारे अधिकार है, हर एक नाम जो यीशु के नाम के नीचे, सारे नाम अब हमारे अधिकार के नीचे है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया यीशु का शरीर है। यदि आज यीशु को पृथ्वी पर कुछ भी करना होगा, वो अपने शरीर के द्वारा करना चाहता है, और उसका शरीर हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के शरीर का एक अंग हैं। अपने आप को कम मत समझिए। अब आप और मैं संसार में से अलग किए गए हैं और यीशु के साथ जोड़े गए हैं। हम यीशु के साथ एकता में आए हैं। हम यीशु की शरीर का एक बॉडी है। हालेलुया। हम यीशु के अंग हैं। इफिसियों 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, लिखा है, इंग्लिश में हमने एक दिन पढ़ा, तो लिखता है हम उसकी हड्डी में की हड्डी और मांस में के मांस है। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें परमेश्वर का जीवन बहता है, यीशु की सामर्थ हम में है, यीशु का स्वभाव हम में है। हम अब अपने आप को कभी कम मत समझे। हम यीशु के साथ जोड़े गए हैं, हम यीशु के साथ एकता में लाए गए हैं, हम यीशु में एक हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु से अलग नहीं हैं। अभी देखिए, ये जो आयत हमने पढ़ी, पहला अध्याय, वो यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, पर जो दूसरा हिस्सा है हम हमारे विषय में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो यीशु के विषय में पढ़ा, पर अब जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा अध्याय 1 से 6, वो हमारे विषय में लिखा हुआ है। क्या आप खुश हैं? हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? अब ये हमारे विषय में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम सबको मालूम है मनुष्य आत्मा है, पर वो शरीर में रहता है, उसको प्राण दिया गया है। जब आदम हव्वा ने पाप किया, आत्मा में मृत्यु आई, पर यीशु मसीह इसलिए क्रूस पे मरा कि हमारे पाप अपराधों को उसने लिया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हमारे पाप को लेकर यीशु मसीह मर गया। पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उसको यीशु ने लिया, बदले में उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें जिलाया। तो याद रखिए, हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है। वो यीशु के साथ गाड़ा गया पुराना मनुष्यत्व। हम नए मनुष्यत्व में, हम परमेश्वर आत्मा में यीशु के साथ जिलाए गए हैं। हालेलुया। हम जिलाए गए हैं। अब हमारे पास जीवन है परमेश्वर का। इसलिए 2 कुरिन्थी 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। हमारे रोग, हमारी बीमारी, हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे जो भी नकारात्मक चीजें थी, सब कुछ यीशु ने ले लिया है। आमीन। उसका विश्लेषण करने के लिए टाइम नहीं। आगे, हम जिलाए गए हैं। हालेलुया। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और अपने शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव हुई से क्रोध की संतान थे। इसमें हम नहीं जाएंगे गहराई में। हम जा रहे हैं
4 में आइए, 4 वचन को ध्यान से देखिए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। प्रेज द लॉर्ड। कह सकते हैं आप, मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूं, मैं मसीह के साथ जिलाया गया। जब मसीह जिलाया गया, मैं भी उसके साथ जिलाया गया। नेक्स्ट, अनुग्रह इसी तुम्हारा उद्धार है, इसी को उद्धार बोलते हैं। नेक्स्ट, छठवीं आयत को, हम 6वें कलम तक पहुंच गए हैं। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया, और उसके साथ मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, हमारा पापी स्वभाव, पुराना मनुष्य क्रूस पे मरा। जब यीशु मसीह दफनाया गया, हमारा पुराना मनुष्यत्व भी दफनाया गया उसके साथ। रोमियो 6वां अध्याय बताता, हम बपतिस्मा लेते तो उसको यीशु के साथ गाड़ देते। यीशु जब जिलाया गया, हम भी पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा हम आत्मा में जी उठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत चुकी है। और जब यीशु मसीह महिमा में, पिता की महिमा में उठाया गया, हम भी महिमा में, मसीह की महिमा में, पिता की महिमा में हम भी आत्मा में उठाए गए। और फिर लिखता है, हमें परमेश्वर ने मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। हम बैठे हुए स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। मसीह ने हमें बिठा दिया है सारी प्रधानता के ऊपर, सारे अधिकार के ऊपर, सारी सामर्थ के ऊपर, सारे अधिकार के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर मसीह के साथ परमेश्वर ने हमें बिठाया। प्रेज द लॉर्ड। ये कलीसिया है। कलीसिया अधिकार के स्थान में बैठी हुई है। कलीसिया इसलिए है कि स्वर्ग की गवर्नमेंट को धरती पर स्थापित करे, उसका राज्य को ले आए। आमीन। हालेलुया। तो आज जो कुछ भी मसीह आज धरती पे कुछ भी करना चाहता है, मेरे द्वारा, आपके द्वारा करना चाहता है, क्योंकि उसका शरीर हम है, हमारे द्वारा वो राज्य को लाना चाहता है। इसलिए उसने नर नारी की सृष्टि की थी उत्पत्ति में। पर्पस ये था कि उसका राज्य धरती पे हो, सारी पृथ्वी पर। प्रेज गॉड। हमें यहाँ पे ये संदर्भ हम समझ गए। यहीं से शुरू होती है प्रार्थना। बिना संबंध के प्रार्थना एक धार्मिक प्रार्थना है, रीति रिवाज की प्रार्थना, धर्म की प्रार्थना है। अब हम संबंध में आए हैं। हमारी जो प्रार्थना एक संबंध की प्रार्थनाएं हैं कि परमेश्वर जो करना चाहता है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों बहनों, हम मसीह के लोग हैं। मसीह ने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, और हमें सबसे ऊंचाई के स्थान में रख दिया है। मुझे इस बात का दुख है, आज भी कई मसीह लोग अपने आप को कहते हैं मैं पापी हूँ। क्यों? बाइबल में नहीं कहा सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहे? पर वो गलत फहमी में है। पहला अध्याय रोमिया को उसने यहूदियों, अन्य जातियों को लिखा। दूसरा अध्याय उसने यहूदियों को लिखा। लिखते लिखते तीसरे अध्याय में लिखा सब पापी हैं, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता है। हालेलुया। हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं, हम छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। हम पाप अपराधों से आजाद किए गए हैं। कुलुसियों 1:13 कहती है कि उसने हमें अंधकार में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अब हम परमेश्वर के राज्य में गुलाम नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य में राजकुमार हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है हम परमेश्वर का वंश है, तुम चुना हुआ वंश हो। प्रकाशित वाक्य में जाइए, उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है और हम पृथ्वी पर राज्य करते, उसने हमें एक राज्य और याजक बना दिया है। इंग्लिश में लिखता है किंग्स, हम किंग है। परमेश्वर हमारे द्वारा धरती पर राज्य करता है। क्या सौभाग्य है, क्या अद्भुत है, ये सुसमाचार है। हम क्रूस की पहले की जिंदगी जीना बंद कर देते हैं, क्रूस के बाद की जिंदगी स्वर्गीय स्थानों का अनुभव है। इसलिए इफिसियों 1:4 कहता है परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मसीह में उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। देगा नहीं, दे दी है। प्रेज द लॉर्ड।
और हम इसी अधिकार के स्थान में खड़े होके हमारे देश के ऊपर रूल करेंगे। कलीसिया राज्य करने के लिए है, हालेलुया, गुलामी में रहने के लिए नहीं है, क्योंकि हम दासत्व की आत्मा से छुड़ाए गए हैं, हम गुलामी से छुड़ाए गए हैं और हम लाए गए हैं प्रभु के राज्य में। अब हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम भयभीत हो, हमको लिपालक पुत्र की आत्मा मिली, पुत्र की आत्मा मिली है। इसलिए हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। और हम यदि आत्मा भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है, यदि हम उसकी संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी हैं, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम इस स्तर में आके, इस लेवल में आके हमारे भारत देश के ऊपर रूल करेंगे, हालेलुया। और प्रेरित यूहन्ना कहता है 4:4 में, पहला यूहन्ना 4:4 में, हे बालको आप परमेश्वर के हो और तुमने इस संसार पर जय पाई है, क्योंकि जो संसार में है उससे बड़ा तुम में है। हम में परमेश्वर महान है, हम में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रही है। तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने चिंता की जरूरत नहीं है, हम विश्वास करने की जरूरत है कि हम में महान सामर्थ काम कर रही है। प्रभु ने हमें उठाया है, उसका प्रेम है, उसकी दया है, में निचले दर्दे से उठाया और उच्च स्थानों में उसने हमें रख दिया है, हालेलुया। तो जब हम मेरे साथ यहाँ पे मेरा संदेश बंद कर रहा हूँ, पर 2 मिनट मेरे साथ कन्फेशन में आइए, अपने विश्वास को हम प्रकट करेंगे और मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। आइए मेरे साथ। मेरा पुराना मनुष्यत्व, मेरा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है। पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ मर चुका है, मसीह के साथ वो गाड़ा गया है। मैं नए मनुष्यत्व में, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, उसमें मैं जी उठा हूं। पिता की महिमा में यीशु के साथ उठाया गया हूं और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं। हर एक प्रधानता, हर एक प्रभुता, हर एक अधिकार और सामर्थ के ऊपर मैं बिठाया गया हूं, हालेलुया। मसीह के साथ मुझ में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में काम कर रही है, हालेलुया। मेरी आत्मा में, मेरे प्राण में, मेरे शरीर में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। मैं बीमार होने से मना कर रहा हूं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरी आत्मा में, मेरे प्राण में, मेरे शरीर में परमेश्वर का जीवन काम कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए और हम प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश के लिए। हम 2 विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। भारत की हर एक कलीसियाओं के लिए और भारत के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद पिताजी, आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें उठाया पिता, धन्यवाद, धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके पुत्र यीशु के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। धन्यवाद, आपके पुत्र यीशु के द्वारा हमें निचली जगह से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठने का अनुग्रह दिया। धन्यवाद, अधिकार के स्थान में आपने हमें बिठा दिया यीशु के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में पिता, जो भी लाइव मीटिंग में है पिता, वो सारे परिवार और विश्व की हर एक कलीसियाएं जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थना है। आपकी पहचान में उन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि वो जान पाए कि उनके बुलाए जाने की आशा क्या है। वो आपके पवित्र लोगों के साथ मिरास की धन क्या है वो जान पाए और आपकी सामर्थ को जान पाए, कितनी महान है, जो विश्वास करने वालों में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। पिता, आज हम आपकी कलीसिया
आपके दिए हुए अधिकार को आज हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम भारत देश के ऊपर यीशु मसीह के अधिकार को हम स्वीकार करते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, इन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को हम स्वीकार करते हैं। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, गांव की सरकारें, सिटी की सरकारें और हर एक उच्च पद वालों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक भारत के निवासियों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हमारे राज्य, देश की और राज्य सरकारों के पीछे शैतान का जो भी, उसको हम काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान का हर एक प्लान जो इनके द्वारा पूरा होने के लिए कोशिश करो, प्लान को हम डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम में। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं उस प्रकाशन के लिए। उत्पत्ति में लोगों ने एक जगह इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक प्लानिंग बनाया, आओ हम एक गुम्बद बनाएंगे, हम एक शहर बनाएंगे जो आकाश की चोटी से बातें करेगी। उन्होंने प्लानिंग बनाना शुरू किया परमेश्वर आपके विरोध में, लेकिन आप उतरे और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाला, उनको बड़ा बेबीलोन नाम दिया गया, बाबुल। और उन्होंने प्लानिंग बनाया, काम भी शुरू किया, पर वो सफल नहीं हो पाए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं पिता, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। जो भी लोग, जो भी ट्रस्ट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है इस विश्व के ऊपर परमेश्वर की इच्छा और योजना और कलीसिया और सुसमाचार के विरुद्ध में जो भी प्लानिंग है और वो काम कर रहे हैं, वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में ब्रेक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हमारे भारत देश में, पूरे विश्व में सुसमाचार हर जगह पहुंचा जाए, लोग सुसमाचार को ग्रहण कर पाए, बड़ी भीड़ की भीड़ प्रभु के राज्य में लाई जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। और हम घोषणा करते हैं पिता, हर एक राज्य की सरकारें और देश की सरकारें, परमेश्वर की योजना उनके द्वारा पूरी हो सके, प्रभु की इच्छा उनके द्वारा पूरी हो सके। आप चाहते कोई नाश ना हो, सब बचा लिए जाए पिता, इन तक सुसमाचार पहुंचे और ये लोग ग्रहण कर पाए यीशु मसीह को। प्रता जी, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। पिता, आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में सब कुछ स्थिति अच्छी हो जाएगी, चर्च ओपन किए जाएंगे, सभाएं फिर से की जाएंगे, आपके लोग फिर से मिलकर स्तुति आराधना करेंगे और प्रभु तेरे आने से पहले आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन तैयार हो जाएगी। हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद, अंकल के लिए धन्यवाद, आंटी के लिए धन्यवाद, अंकित भाई के लिए धन्यवाद। पिता, आपको धन्यवाद देता हूं इनके द्वारा जो मुझे आशीर्वादित किए हो। बहुत कुछ इनके द्वारा मुझे मिला है पिता, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में हमारा अंकित भाई के द्वारा तेरी महिमा हो, उसके द्वारा आपका प्रकाश हर जगह फैले पिता। जैसे पौल कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह में परमेश्वर में जय के उत्सव में लिए फिरता है और हम अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। ऐसा ही होने दे कि अंकित भाई हर जगह हर समय जय के उत्सव में चले, जय के उत्सव में चले और आपका ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाई जाए पिताजी। आपका आयोजन उसमें पूरा किया जाए, शैतान की योजना कभी उसके ऊपर पूरी नहीं होगी यीशु के नाम में पिता। ये भाई बढ़ता जाएगा, अंकल आंटी स्वस्थ समृद्ध है, मेरे साथ जो भी अभी ऑनलाइन है वो सारे परिवारों के लिए मेरी प्रार्थना है, वो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे, परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करेंगे, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और इस समय जो भी लाइफ में कोई बीमार हो, हम मिलकर उसके ऊपर परमेश्वर की हाजिरी को हम स्वीकार करते हैं। हे पिता, चंगा करने वाला हाथ उनके ऊपर आए और प्रभु यीशु के नाम में वो स्वस्थ किए जाएं, उनकी बीमारियां उनके शरीर में से निकल जाएं और प्रभु यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाएं। पिता, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, थैंक यू, परमेश्वर का धन्यवाद। अंकल आंटी अंकित धन्यवाद और सभी भाई बहन जो लाइव है उनके लिए भी धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद, आपने सुंदर मौका दिया, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।
आज के इस दिन के लिए, आशीषित वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए, जीवित वचन के लिए प्रभु का हम लोग सब लोग धन्यवाद करें। हालेलुया, Thank you, हालेलुया, Lord. Thank you, Lord. हालेलुया। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सुना, और जो कान से हमारे शरीर के अंदर गया, निश्चित जानिए वो ऐसा बीज है जिसे आप आने वाले दिनों में फल लगते हुए देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु का वचन जो प्रभु ऊपर से भेजता है वो खाली नहीं जाता, वो कुछ करता है, कुछ उत्पन्न करता है, और आप सबके शरीरों में उत्पन्न करेगा, आपके मन में, हृदय में उत्पन्न करेगा, आपके परिवार में उत्पन्न करेगा, और आप एक अद्भुत परिवर्तन अपने परिवार में, अपने शरीरों में, अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और सबसे बढ़कर उसके बाद धन्यवाद देते हैं पास्टर राजेश का, जिन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे बीच में इस सेविकाई को उन्होंने पूरा किया। अद्भुत रीति से, सामर्थ्य रीति से उन्होंने इस सेविकाई को पूरा किया। आने वाले दिनों में वो हमारे बीच में और आएंगे और वो भी प्रचार करेंगे, और मुझे मालूम है उनकी जो पत्नी है वो भी प्रचार करती है, तो वो भी बीच में मौका होगा, वो तैयार होंगी तो वो भी प्रचार करेंगे हमारे बीच में। उनको भी समय हम लोग उनको भी आमंत्रित करेंगे हम लोग, और प्रभु के वचन के साथ हम लोग आशीष होंगे। हम लोग जानते हैं कि प्रभु का वचन, हम लोगों ने कल भी सीखा था कि प्रभु का वचन है वो जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो आज हम समझ लें, प्रभु का वचन हमें जीवन दे रहा है, प्रभु के वचन ने हमें जीवन दिया है। हम लोग रोज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन में आशीष पाएंगे। हमारे प्रिय लोग जो बीमार हैं, निश्चित जानिए ये प्रभु का वचन आपके शरीर को चंगा करेगा, कि प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु अपना वचन भेजकर चंगा करता है, और हम देखेंगे अद्भुत रीति से प्रभु के काम को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु पास्टर राजेश को और सामर्थी को, बेटी को, छोटी को, और स्वप्न को, प्रभु की दासी को बहुत आशीष दे, आपका अपना अनुग्रह बहुतायत से बनाए, इनकी सेविकाई को बहुत आशीष दे। बहुत संघर्ष के साथ, बहुत ऐसे स्थान पर जहाँ बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं और बहुत ज़्यादा विरोध है, वहाँ पे ये सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु इनको अपनी सेवा के लिए बहुतायत से उपयोग कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे आने वाले दिनों में प्रभु इनको और बहुतायत से इस्तेमाल करने जा रहा है, पूरे देश के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो पूरे परिवार को बहुत आशीष दे। धन्यवाद पास्टर राजेश, आपको और आपके परिवार को, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद जो आप सबसे करते हो। धन्यवाद। अब इस समय हमारे पास समय होगा, हमारे परिवार के बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बीच में बोया पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज वचन जो भी हमारे बीच में बोया गया पिता परमेश्वर पास्टर के द्वारा पिता परमेश्वर, वे पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी पूरे परिवार जितने भी आज जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, सभी उससे सुन के आशीषित हो सके, पवित्र आत्मा को पा सके पिता परमेश्वर, और आगे अगुवाई कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, एक एक की सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस महामारी में पिता परमेश्वर हमारे घरों के एक एक बुजुर्गों को पिता परमेश्वर आपने संभाल बचा के रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ जीवते परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, बड़े बोझ में आके प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मांगती हूँ प्यारे खुदा बाप आपसे कि जो आज इलाहाबाद में पिता परमेश्वर और गोरखपुर में पिता परमेश्वर जो कोविड में है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव में पिता परमेश्वर, उनके संग साथ होना, उन पूरे परिवारों के संग साथ होना पिता परमेश्वर, अपना सामर्थ्य उन पे रख पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथों से उन्हें स्पर्श कर पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, उनके संग साथ होना प्यारे खुदा बाप। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा बाप, आज जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, सबों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जो शीला बहन है पिता परमेश्वर, उनकी पिता परमेश्वर, उन्हें भी पिता परमेश्वर, उनके भाई को भी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी चंगाई दे पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर वे पीड़ित है पिता परमेश्वर, वे पिता परमेश्वर उन्हें संभाल पिता परमेश्वर, संभालने वाला तू है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, एक एक की सुधि ले पिता परमेश्वर, एक एक के संग साथ हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, बीते हुए समय में पिता परमेश्वर जो माइकल भैया को आपने चंगाई दिया पिता परमेश्वर,
धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि आज वो अपने पैरों पे खड़े हो सके पिता परमेश्वर, और आपने हमारी प्रार्थना को सुनी पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे राजा, हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो बल्लू भैया को पिता परमेश्वर आपने हमारे बीच में भेजा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके दास को पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति देना पिता परमेश्वर, ताकि और आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देती हूँ जो आप आज पिता परमेश्वर वे हम पूरे परिवार को जोड़ के रखा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ। और सब हम मिल के पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा करने पाते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए विनती करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज जहाँ जहाँ भी पिता परमेश्वर हमारे परिवार के लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, एक एक के अपने हाथों में ले पिता परमेश्वर, एक एक की सुधी ले पिता परमेश्वर, हर एक को अपने क्रूस और लहू के बाड़े में बांध के रख पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी वायरस में छूने ना पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। बाबा भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आज पिता परमेश्वर नक्सलियों के बीच में पिता कोविड में बीच में पिता परमेश्वर पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा रखवाली करना पिता परमेश्वर, उनके संगो साथ होना पिता परमेश्वर, उन्हें ऐसा सामर्थ्य शक्ति देना पिता परमेश्वर, ताकि वह भले चंगे रह के हर एक की सेवा करने वाले हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। काकेर में पूरे परिवार के संगो साथ होना पिता परमेश्वर, भिलाई में हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं पिता परमेश्वर, दीदी आंटी और बहन भाई सब हैं पिता परमेश्वर, बच्चे हैं पिता परमेश्वर, सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सबों की अगुवाई करना पिता परमेश्वर, सबों की संगो साथ होना इस कोरोना वायरस में पिता परमेश्वर, सबों की रक्षा रखवाली करना और अपने ही पंखों तले छिपाए रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक को भला चंगा रखना पिता परमेश्वर। रायपुर में जितने हमारे भाई बहन परिवार जन है पिता परमेश्वर, सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, सबों की संगो साथ होना इस वायरस में, सबों की रक्षा रखवाली करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सभी पिता परमेश्वर आपकी आर्थिक उन्नति में ये बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए विनती करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ भी हमारे जितने भी परिवार है पिता परमेश्वर, कोरिया से लेके चिरमिरी, विश्रामपुर, सूरजपुर, जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, जबलपुर जहाँ भी है पिता परमेश्वर, सबों को संगो साथ होना पिता परमेश्वर, सबों की सुधि लेना पिता परमेश्वर, सबों को चंगाई देना पिता परमेश्वर, सबों को आशीष से अपने भर दे पिता परमेश्वर, इस वायरस से बचाए रखना प्यारे खुदा। धन्यवाद देती हूँ, लाख लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर हमें जीवतों के बीच में रखा है पिता परमेश्वर, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते परमेश्वर। एक एक की सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, एक एक के संग साथ होना मेरे जीवते परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम फिर से पिता परमेश्वर एक संगति में आ सके पिता परमेश्वर, और आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ आज के हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ। आज पिता परमेश्वर सारे संसार में पिता परमेश्वर, हमारे देश में पिता परमेश्वर महामारी फैला हुआ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि महामारी से पिता परमेश्वर हर एक को बचाइए पिता परमेश्वर, हर एक के संग साथ होइए पिता परमेश्वर, एक एक परिवारों के संग साथ होइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सबों को पिता परमेश्वर बचा संभाल के रखिए पिता परमेश्वर। आज जितने भी हॉस्पिटलों में पिता परमेश्वर कोविड से पीड़ित पिता परमेश्वर, उस सबों को पिता परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि सभी चंगे होने पाए और आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ, चारों ओर आपकी स्तुति और महिमा होने वाले हो पिता परमेश्वर, सब चंगे होके आपकी बड़ाई करने वाले हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, प्यारे खुदा बाप लाख लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और अंकित को भी पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ और आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो इस छोटे उम्र में भी पिता परमेश्वर सबको किस तरह प्रभु में जोड़ा हुआ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ उस बच्चे बेटे के लिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उसे आत्मिक उन्नति दीजिए पिता परमेश्वर, उसे अपने स्तुति और महिमा के लिए इस्तेमाल और आगे कीजिए पिता परमेश्वर, उसके संग साथ होइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और नंदिनी के लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वहाँ सबों के संग साथ होइए पिता परमेश्वर। जय को भी अपनी चंगाई दी पिता परमेश्वर, उसके धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, वहाँ सबों के संग साथ हुए, रवि भैया पूरे परिवार के संग साथ हुए पिता परमेश्वर। एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पूरे परिवार को हमारी फैमिली को फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। तो वो आंटी शशि बुआ को भी आपने अभी तक संभाल बचा के रखा प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, लाख लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर।
जो आज इतने अच्छे से भले चंगे हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हमारे यहाँ के जितने युवाएं हैं पिता परमेश्वर, जितने युवा हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो सब तेरी स्तुति और महिमा में आगे आने पाए पिता परमेश्वर। आपके क्रूस को उठा के चलने वाले हो पिता परमेश्वर, सबों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ। और क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते और देते हैं। मेरे जीवते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए पिता परमेश्वर, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है सामर्थी प्रार्थना के लिए, और प्रभु सचमुच प्रार्थनाओं को सुनता है। हम लोग सब हाथ उठा के धन्यवाद दें, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु हमको निरंतर आशीष दे रहा है। और मैं चाहूंगा परिवार के सब, जैसे ये प्रार्थना, वो मैंने प्रार्थना का विषय रखा था आप लोग सबके सामने, तो परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से, आप सबकी प्रेयर से, वो जो भी दिक्कत तकलीफ चल रही थी, जो भी गले में गड़बड़ी लग रही थी, जो भी मेरी नौशिया फीलिंग थी, हेडेक था, परमेश्वर के अनुग्रह में सब उसी दिन से, जिस दिन मैंने बोला, चाचा ने बोला था कि बस तुम आके गवाही दोगे और देखना कुछ नहीं चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, वाकई में अद्भुत रीति से नेक्स्ट दिन से ही सारा सब कुछ जाने लगा। आमीन हालेलुया। और आज के दिन परमेश्वर का इतना धन्यवाद हो, इतना धन्यवाद हो कि कुछ भी नहीं रहा अब अंदर, ना ही गले में कुछ लगना, ना ही तबीयत का गड़बड़ होना। तो सच में अपन की प्रेयर्स जो है, अपन सबकी प्रार्थनाएं जो हैं, वो वाकई में बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य कर रही हैं। और अपन सबका जो ये मिल के प्रार्थना हो रहा है, फास्टिंग प्रेयर्स हो रही हैं, चेन प्रेयर हो रही हैं, ये वाकई में अद्भुत रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं हमारे परिवार के लिए और औरों के लिए भी। तो ये हमारी तरफ से धन्यवाद और गवाही थी जो परमेश्वर स्वीकार करे, और सबको भी बहुत बहुत थैंक यू जी। आमीन हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष दे इस गवाही के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, कौन? गुड़िया, कौन बोल रहा है? हाँ, कौन कहना मांग रहा है? कुछ कोई कहना मांग रहा है? गुड़िया कुछ कहना मांग रही हो? गुड़िया कुछ कहना मांग रही हो? नहीं, अच्छा, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोग प्रभु को अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए, हम लोग को तो अच्छे लग रहे हैं, प्रभु को भी अच्छे लग रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोग, आज एक कोई नया बालक भी गुड़िया के साथ बैठा नजर आ रहा है, प्रभु बहुत आशीष दे भाई उसको, प्रभु का अनुग्रह हो उस पे है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु से बहुत आशीष मिलेगी, जो प्रभु के चरण में आता है आशीष पाता है। प्रभु का धन्यवाद। हाँ, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस समय आप लोग मुझे भी प्रार्थना में याद रखिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग प्रार्थना में हैं और जिस हिसाब से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इस शरीर पे प्रभु को प्रभु सामर्थ्य दे, शरीर को प्रभु संभाले, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। तो मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा विशेष रूप से कि मेरा शरीर प्रभु के हाथों में सुरक्षित रहे, और हम लोग इसी प्रकार इसे बैटल में परिवार के सब लोग खड़े हों और बहुतों के लिए जय लेकर आए। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिबा यहबदी निखल बशंद बरबरबदी अधी निमंशंद रबशी खबर खोला बशंद बरबर। अद्भुत है प्रभु आप, अद्भुत है प्रभु आप, अद्भुत है प्रभु आप अगम्य ज्योति में वास करने वाले हैं प्रभु, और आपकी बुद्धि भी अपरंपार है प्रभु। हम नहीं समझ सकते, हम नहीं पहुंच सकते वहां तक प्रभु। हालेलुया। ओ लेकिन प्रभु जो कुछ भी आपने हमें दिया है उसमें होकर हम आपके पास आते हैं। और जैसे प्रभु दाऊद राजा कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। हालेलुया। सचमुच प्रभु हमारे सर पर दया करुणा का मुकुट बांधने वाले आप हैं।
हम अपने संपूर्ण हृदय से आपके आश्चर्य कर्मों के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किए हैं, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते। सारी चंगाइयों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, सारी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते जो परिवार के बीच में काम कर रही है, अभिषेक के लिए धन्यवाद देते जो आप सबको दे रहे हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते जिस प्रेम में को आपने पवित्र आत्मा के द्वारा परिवार के सब लोगों के बीच में उंडेला है, और सब आपके हाथों में प्रभु जी एक पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं, एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वभाव आपका स्वभाव है, ये स्वभाव आपका है जो आपने पवित्र आत्मा के द्वारा सबको दे दिया है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु जिस प्रकार परिवार के लोगों ने 2 हफ्ते लगन के साथ चेन प्रेयर के द्वारा एक दूसरे के लिए आशीष की प्रार्थना की है, आने वाले दिनों में होने दे प्रभु हम आगे और इसी प्रकार खड़े रहें इस युद्ध में और प्रार्थना में सब लोग खड़े रहें। जिस प्रकार यहोशू ने ए नगर के खिलाफ तब तक अपना भाला नीचा नहीं किया जब तक कि जय नहीं पाली, हमारा परिवार उस भाले को नीचा नहीं करेगा जब तक कि जय ना पाले। ऐसा अनुग्रह होने दें प्रभु जी। परिवार के लोगों को उत्साह दें प्रभु जी, उन्माद दें प्रभु, सामर्थ दें प्रभु जी, ताकि प्रभु सब उत्साह के साथ इस चेन प्रेयर में शामिल। आपका वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। होने दे प्रभु सब हर्ष के साथ, सब परिवार हर्ष के साथ, हर एक व्यक्ति हर्ष के साथ 1 घंटा सबके लिए देने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह होने दें, सब पर आपका अनुग्रह हो, सबको आशीष मिले प्रभु जी। सारे परिवारों पर आपकी आशीष बोलते, सब आपके हाथों में सुरक्षित रहें, आपके पवित्र लहू की सामर्थ में सुरक्षित रहें। किसी के जीवन पे भी यदि किसी प्रकार का भी कष्ट है, किसी प्रकार के अंधकार की शक्तियों का साया है, कोई भी ऐसी बात है जो हम नहीं जानते पर आप जानते हैं प्रभु जी, प्रभु आपके अनुग्रह से सारा अंधकार दूर हो जाए, शैतान की युक्तियां निष्फल हो जाए, उसकी योजना को हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं सब परिवारों के ऊपर, और स्वर्ग की योजना को, परमेश्वर की योजना को एस्टेब्लिश करते हैं, जीवन की योजना को एस्टेब्लिश करते हैं, चंगाई की योजना को एस्टेब्लिश करते हैं, भरपूरी की योजना को एस्टेब्लिश करते हैं, सामर्थ्य अभिषेक की योजना को एस्टेब्लिश करते हैं, आत्मिक वरदानों की भरपूरी की योजना को एस्टेब्लिश करते हैं, आपके प्रेम को एस्टेब्लिश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पूरे परिवारों पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी। वो बातें प्रभु जी जो सबके जीवन के लाभ की हैं वो बढ़ती जाएं, आत्मिक बातें बढ़ती जाएं, और प्रभु जी वो बातें जो प्रभु जी व्यर्थ की हैं छांटी जाएं, ताकि हर परिवार और फलता जाए प्रभु जी। सबको आशीष मिले, सबको आशीष मिले प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अपने उन परिवारों के लिए जो आज नए हमारे बीच में जुड़ गए प्रभु जी। मुन्नुआ के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, गुड्डी उसके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, माइकल भैया उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, और जो लोग भी प्रभु नए हमारे बीच में जुड़े, पास्टर राजेश उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सब परिवारों पर आपकी पूरी की आशीष हो प्रभु जी, सब आपके हाथों में सुरक्षित रहें, आशीषित रहें प्रभु। और जैसे आज जुड़े हैं आगे भी 16 तारीख तक जबकि हमारी योजना है इस जूम प्रेयर को चलाने की प्रभु, तब तक और उसके बाद जो आपकी योजना है तब तक सब परिवार ऐसे जुड़े रहें और आशीष पाते रहें प्रभु। सब पर आपका अनुग्रह हो, शैतान के सारे डिस्टर्बेंस को हम कैंसिल कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु जी। परिवार के सब लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो प्रभु जी, आपके अनुग्रह से वो अनुग्रह बना रहे प्रभु, सबकी आवश्यकताएं पूरी हो और अच्छे भले काम के लिए सबके पास बहुतायत से हो, किसी चीज की घटी ना हो। जवान बच्चे प्रभु उन्नति पाए प्रभु, अच्छी सर्विसेज पाए प्रभु, अच्छी एजुकेशन पाए प्रभु जी, और सबसे बढ़कर आपके प्रकाश में, आपके राज्य धर्म की खोज में आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। बुजुर्ग आपके हाथों में सुरक्षित रहे, जैसा आपका वचन कहता प्रभु जी कि प्रभु जी हालेलुया, वो लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे, वैसे लबानोन के देवदार की नाई हमारे परिवार के बुजुर्ग बढ़ते जाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, सबको आशीष दे, सुरक्षित रखें प्रभु जी। जिन बीमारों के लिए प्रार्थना की गई एक बार फिर से उनको आपके चरणों में लाते प्रभु, छू लें प्रभु। हम परिवार के लोग एक मन एक चित्त में होकर प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग पे बैठे अपने उद्धारकर्ता से अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं, गोरखपुर में छू लें,
इलाहाबाद में छू ले परिवारजनों को, दिल्ली में छू ले परिवारजनों को, जो जो और जिनके लिए प्रार्थना की गई छू ले उनको प्रभु जी। माइकल भैया को छू ले प्रभु जी, खड़ा कर दे, सामर्थ के साथ खड़ा कर दे। इमू भैया को छू ले प्रभु जी, नया शरीर दे प्रभु, नया शरीर दे, नई नसें दे, नई नसें दे उनको प्रभु जी, शरीर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जो जो लोग किसी भी दुर्बलता में आपके यीशु नाम से वो सब चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते संसार भर में जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, कोविड से संघर्ष कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, हमारे देश पर आपकी आशीष हो, संसार पर आपकी आशीष हो, ये अंधकार संसार में से मिट जाए, आपकी ज्योति प्रकाशित हो, लोग खुशहाली को पाएं। ओ प्रभु जी, आपको देखें, आपको जाने, आपको पहचाने, आपके नाम को महिमा दें। सिस्टर निरुपमा के परिवार को प्रभु आपके चरणों में लाते, आपकी आशीष उनके ऊपर हो, उनके पिता उनकी माता को छुएं, कोविड का सारा इन्फेक्शन उनके शरीर से दूर हो जाए, उनके बेटे को छुए, वो सारा इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। उनकी बहन मुक्ता जो कि जिनके पति को प्रभु जी आपने बुला लिया, वो आपकी शांति पाए प्रभु जी, सब पर दया, सब पर रहम हो प्रभु। महिमा आदर बड़ाई सब हम आपको देते, अपने अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते। आपका अनुग्रह हम पर बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। कल जो भी प्रभु जी हमारे बीच में प्रचार लेके आता है उसको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, एक अभिषेक के साथ प्रभु आने का अनुग्रह दें प्रभु जी। और कल की हमारी जो सभा है प्रभु जी, आत्मिक सभा, और सामर्थ्य के साथ प्रभु हम सबके लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा आदर बड़ाई सब हम आपको देते। अंकित पर विशेष आपका अनुग्रह बना रहे, सब चीजों को संभालने में मदद करे। हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं प्रभु जी, जो यहाँ पे जिनको हम इस्तेमाल करते, उन पर आपकी आशीष और सुरक्षा बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा आदर आपको देते, बेबी पर आपकी आशीष हो। घर के कामों को करते हुए सेविकाई मुझे मदद करती, रात भर जाग के प्रार्थना करती, बहुत आशीष पाए प्रभु जी। धन्यवाद। महिमा आदर देते हुए अपने सभी पर पम्मी के लिए प्रार्थना करते, विशेष पम्मी के लिए प्रार्थना करते। एक बड़ी जिम्मेदारी आपने उसको दी है प्रभु जी, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत से लोगों को संभालने की जिम्मेदारी दी है, एक स्कूल की और प्रभु हजारों प्रभु बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी दी है प्रभु। आपका अनुग्रह हो, आपकी सामर्थ्य उसको मिले, आपका अभिषेक उसको मिले, बुद्धि समझ और ज्ञान मिले प्रभु, सब कुछ संभालने के लिए आशीषित करें। जो उसकी कठिनाइयां हैं वो सॉल्व हो जाए, सारी चीजों का समाधान मिले उसको। स्कूल आशीषित हो, स्टाफ आशीषित हो, उसके स्टाफ में जो लोग भी बीमार हैं सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। संगीता को और तीनों बच्चों को आशीष मिले, आपका अनुग्रह हो, आपके हाथों में सुरक्षित रहे, आशीषित रहे। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हुए, आपको आदर और महिमा देते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब परिवार के लोगों के साथ, पास्टर राजेश उनके परिवार के साथ और सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। कल किसका उपवास का दिन है? शिवा, शिवा का है। अच्छा, आशीष का, आशीष आशीष प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कल नेहा का भी है, कल नेहा का भी है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और आप पर अनुग्रह करे, आपको सामर्थ्य दे और कल का दिन बहुत आशीष का दिन ठहरे। गुड्डी को बहुत आशीष मिले, माइकल भैया, सब लोग आप लोग हमारे साथ शामिल हुए। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। मुन्ने बुआ आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद हो। इसी प्रकार आप लोग परिवार के साथ जुड़े रहें, आप देखेंगे सचमुच प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। पास्टर राजेश आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। जय मसीह। हाँ भाई, परिवारजनों आपस में बात कर सकते हो, गुड्डी से बात कर सकते हो, सबसे बात कर सकते हैं, आप लोग हाल चाल पूछ सकते हैं, किसने क्या बनाया जान सकते हैं, आज हैं सब जान सकते हैं। हाँ
अपने माइक खोल लें, बातचीत करें, आराम से समय कर सकते हैं। सब लोग माइक खोल लें अपने। सब लोग भैया जा रहे हैं। हाँ जो बोले। प्रेयर रिक्वेस्ट अपने पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है ना, उसके बाद उनको चंगाई मिलती है, भी एक लिस्ट कि मतलब ये भाई लोगों को हमारे चंगाई मिल रही है। हमारे पास डी में सब हम नोट करते जा रहे हैं। और वही आप हमारे लोग पास भी, डायरी है ना। हाँ आप लोग भी अपने उसको डाल दें व्हाट्सएप पे, उसको व्हाट्सएप पे डाल दें उसको, है ना, लिस्ट डाल दें। जिनको चंगाई दी वो हम लोग को भी मालूम चले तो हम भी धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे उनके लिए। अच्छा, तो अंकित सारी लिस्ट डाल देगा उसमें, जो जी, लोग जी। जो हम लोग को प्रार्थना के उत्तर मिल गए हैं, अंकित जी। सब डाल देगा उसमें, और सब लोग हम लोग देख सकते हैं उसको। जैसे अभी आपने बोला ना गोरखपुर में भैया जी। लोगों का, तो फिर वो नहीं मालूम था हम लोगों को कि भैया लोगों को परमिशन चंगाई दे दी है करके। अच्छा, वो दे दिया है चंगाई पूर्णता जी। से, और हो रहे हैं वो, और कोविड के बाद परेशानी थोड़ी सी रहती है शरीर में, तो लेकिन वो ठीक हो गए हैं। और अभी वो लोग भी गवाही देंगे आके, अभी हम उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी आके गवाही देंगे अपनी हम लोग के बीच में, है ना। और वो हमारे जो भाई हैं पप्पू भैया, बहुत अच्छे, वो भी सामर्थी प्रचारक हैं, प्रभु ने बहुत अभिषेक दिया है उनको, बहुत अच्छा सिंगर वो, और बहुत अच्छे अभिषेक वचन के, मतलब उनका ऊपर अभिषेक है वचन का। वाइस प्रिंसिपल थे सेंट एंड्रू डिग्री कॉलेज के, वहां से रिटायर हुए हैं वो, तो वो भी हमारे बीच में आएंगे ठीक होने का। अभी हम उनको नहीं परेशान कर रहे हैं, वो आएंगे हमारे बीच में, उनकी बेटी भी आएगी। हो जाए उनकी ना। हाँ, वो सब लोग हमारे बीच में आएंगे ताकि हम लोग का विश्वास बढ़े। और पास्टर राजेश भी हमारे बीच में आते रहेंगे बीच बीच में, और हम लोग को इस प्रकार से करते रहेंगे। हाँ, अच्छा लग रहा है आप लोग को कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। पास्टर राजेश, आपको कैसा लगा हम लोग के परिवार के बीच में, अपने परिवार के बीच में? मैं आपके बीच में ही हूँ। हालेलुया। हाँ, आपके अपने परिवार के बीच में अच्छा लगा ना। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हाँ, अभी तो आप ये इसमें आए हो, फोटो में आए हो, पिक्चर में आए हो, सदैव भी आओ के बीच में। यस आमीन, जरूर है। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, फिर से चाट खानी है इसको। हाँ, ठीक है। ये कौन बैठा है? अच्छा, दिगंबर पटोड़े, ये कौन है? हाँ, ये कौन भाई है? आप कहाँ से हैं भाई? सर जी। हाँ सर, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से हो सर। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट है दिगंबर। अंकल पास्टर दिगंबर है, गोंदिया से, मेरे पहचान के हैं वो। अच्छा, पास्टर दिगंबर गोंदिया से हैं। हाँ, मेरे पहचान के हैं वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर दिगंबर को भी हम सेवा सौंपेंगे आगे चल के, है ना। हाँ, उनको भी हम सेवा सौंपेंगे, और वो भी हमारे बीच में सेविकाई करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। इनका फोन नंबर हमें दे देना राजेश। जी जी, है ना। हाँ, तो हमें पता नहीं था कि ये जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ, मैंने ग्रुप में रख दिया था आज का वो। अच्छा, तो हमें पता नहीं था कि जुड़े हुए हैं, नहीं तो हम उनको आज प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते जी। तो हमें जानकारी नहीं थी, क्षमा करें इसके लिए। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको हम सेविकाई के लिए आमंत्रित करेंगे, और प्रभु आपके द्वारा हम लोग को आशीषित करेगा। शशि बुआ कुछ बोलना चाह रही हैं? बोले शशि बुआ। नहीं भाई, बहुत नींद आ रही है मेरे को तो। अरे सो जाइए, आप सो जाइए। आपके रात भर। हाँ, नहीं मेरे को आज मैं सवेरे जल्दी उठी थी ना। जी जी जी, बोलू था तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो मेरे को अभी बहुत नींद आ रही है। हाँ, सोइए, आप सो जाइए, जाके आराम करिए। जब सब कोई मिल ले तो फिर मैं बंद करूं, इसलिए मैं जग